बहुत लोग के एक्सक्यूजेस रहते हैं मार्केट में। फिजिकल एक्सक्यूज के बारे में बताऊं आपको कि मेरा तो दिमाग ही नहीं लगता है मार्केट में, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे फिजिकल एक्सक्यूज रहते हैं। अभी फिजिकल एक्सक्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सूरदास जी, सबको पता है सूरदास जी? सूरदास जी बहुत बड़े अच्छे कवि थे, और उसके साथ उन्होंने कृष्ण को भी पा लिया था। उनका मैं शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मतलब उनको दिखाई नहीं देता था, जन्म से ही वो अंधे थे। जी। ठीक है। तो वो बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिखते थे और बहुत बहुत अच्छे अच्छे से उनको गाते भी थे। और आज की तारीख में जो हमारे सिस्टम्स है, जो गाने वाले रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गिटार रहेगा, तबला रहेगा, ये सब नहीं होता था उस वक्त। नॉर्मल सा वो लोग लकड़ियों से बजाते थे, या जो आपको उनको हाथ में दिख रहा है, नॉर्मल सी म्यूजिक रहती थी। लेकिन एक ही चीज सबको अट्रैक्ट करती थी, वो होता था उनका सुर और उनका गाना। जो भी लोग गाते थे उस वक्त, ये 1520 के आसपास की बात है। आज 2020 चल रहा, मतलब आज से 500-600 साल पहले की बात है। समझ रहे हो? उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन इनका गाना इतना अच्छा। सुरीला था कि लोग जमा हो जाते थे सुनने के लिए। और उनमें से कुछ लोगों ने बोला कि आप इतने अच्छे अच्छे कृष्ण के गाने गाते हो, आपने कभी कृष्ण को देखा है? क्योंकि सबको पता था वो तो अंधे हैं, जन्म से देख ही नहीं पाते। तो उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण को देख तो नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कृष्ण को महसूस तो कर पाता हूँ। तो फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया उनको कि आप मंदिर में क्यों नहीं गाते हो। फिर वहां पे कृष्ण का मंदिर था एक, और वहां पे फिर उन्होंने गाना स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने वहां पे गाना स्टार्ट किया, कुछ ही दिनों में वहां पे श्रद्धालु लोग की भीड़ बढ़ने लगी। क्योंकि कृष्ण का दर्शन करने के साथ लोगों को सूरदास जी का भी दर्शन होने लगा। समझ रहे सब लोग? फिर यस उसके सर। बाद ये आप अगर किसी आगरा हाईवे रोड पे जाएंगे तो यहाँ वहां पे बहुत सारे मंदिर हैं, और बहुत सारे मंदिरों में सूरदास जी की स्टोरीज लिखी हुई है, दीवारों पे भी, किताबों में भी। आपको वहां पे डिटेल में पता चलेगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। फिर क्या होने लगा, वहां पे पुजारी जी, कृष्ण का मंदिर को सबको पता रहेगा, कृष्ण के मंदिर में भगवान को हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करते, उनके श्रृंगार चेंज करते। फिर श्रृंगार चेंज करने के बाद जब पर्दा खोलते हैं तो कृष्ण जी का सबको दर्शन होता है। तो उसमें सूरदास जी बता देते थे कि अरे आपने तो चुनरी बराबर से नहीं लगाई है, मुटुक बराबर से नहीं लगाया है। आज हरा कलर में तो कृष्ण बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज पीले कलर में कृष्ण भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो पुजारी लोग सोचते थे कि ये सबको पागल तो नहीं बना रहे, ये बोल रहे हैं कि सूरदास है, कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो फिर ये भगवान के कपड़ों का कलर कैसे बता पा रहे हैं? ये जरूर सबसे धोखा कर रहे हैं, सबको सूरदास सूरदास बोल के सिंपति ले रहे हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, पुजारी लोग ने बोला कि आज हम भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाएंगे, आज देखते हैं क्या बोलते हैं। फिर बिना श्रृंगार के कृष्ण भगवान को बिना श्रृंगार के रेडी किया, और पर्दा खोल दिया। सब लोग वेट कर रहे थे कि आज सूरदास जी का पचका हो जाएगा और सूरदास जी का जो झूठ है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो पर्दा खुला, सूरदास जी ने बोला, क्या हुआ, आज कृष्ण भगवान तैयार नहीं हुए क्या? आज कृष्ण भगवान मुझसे नाराज है क्या? सबकी आंखों में पानी आ गया कि हम दिखावे के लिए सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, और इन्होंने तो मन से भगवान की पूजा की और मन से भगवान को पा लिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग को आंखें होते हुए भी हम भगवान को नहीं पा पा रहे हैं, और उन्होंने बिना आंखों के भगवान को पा लिया। तो उन्होंने कोई फिजिकल एक्सक्यूज नहीं दिया ना कि मेरे को तो आंखें नहीं दी भगवान, मैं आपकी पूजा क्यों करूं। रविंद्र जैन एक बहुत अच्छे सिंगर है, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बारे में अगर पता रहे आपको, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पोजिशन किए। लेकिन सबसे यादगार और मेमोरेबल इनका कॉम्पोजिशन है रामायण का। जो दूरदर्शन पे रामायण चलता था, आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। रामायण में जो भी गाने हैं, जो भी कविताएं हैं, वो सब इन्होंने अपनी आवाज दी है। जब आज से 20-25 साल पहले रामायण चलता था, रास्ते सुनसान हो जाते थे, रास्ते पे बिना पुलिस के कर्फ्यू लग जाता था, चलती ट्रेनें रुक जाती थी, और चलती गाड़ियां कारें रुक जाती थी। क्यों होता था ऐसे? क्योंकि उनका जो आवाज था, उस आवाज बिना देखे उन्होंने कल्पना की, और बिना देखने की कल्पना करने के बाद वो ऐसे गाते थे कि सच में राम भगवान
सामने दर्शन दे रहे। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में सफर कर रहे थे, कुछ लड़के लोग ने इनको छेड़ा, रेप करने की कोशिश की और फाइनली इनको ट्रेन से फेंक दिया। जब ट्रेन से फेंक दिया तो ये जाके दूसरे पटरी पे गिरी। दूसरे पटरी पे गिरी, जब तक ये संभल पाती, बेहोश हो गई थी, जब तक संभल पाती थी दूसरी ट्रेन आ गई और इनके पैरों के ऊपर से चली गई। इनके पैर ट्रेन में कट गए। 15 घंटे 14 घंटे तक वो वहीं पे तड़पती रही और तड़पते 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 वो चिल्लाते रही, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। आप ये सोचो, उसके 2 पैर कट चुके हैं तो उसके चिल्लाने में भी इतना आवाज नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। फिर किसी तरह से वो हॉस्पिटल में पहुंची, हॉस्पिटल में सर्जरी हुआ, लेकिन इसके दोनों पैर जा चुके थे। और उसके बाद इसको दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि अभी मैं आगे क्या करूंगी, आगे क्या करूंगी। अभी इसकी लंबी स्टोरी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इसने डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट को मैं जाऊंगी। माउंट एवरेस्ट में आपको पता रहेगा, जिनको 2 पैर रहते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते। जितने लोग जाते हैं उसमें से 75% लोग आते वक्त मर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई होती है, 75% लोग वापस आते वक्त मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, या वो जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है या जो भी है चीजें, वो उनको फेस नहीं कर पाते। राइट और रॉन्ग? लेकिन इसको दोनों पैर ना होते हुए भी इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और सफलतापूर्वक वापस आ गई। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ। तो इसने कभी फिजिकल एक्सक्यूज नहीं दिया। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में बहुत लोग फिजिकल एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें तो स्टॉक मार्केट के कैंडल्स ही नहीं समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फिजिकल एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप करना चाहते हो ना तो आप करोगे। वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं होते। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सफल बनना है तो आप ट्रेडिंग करोगे। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक्सक्यूज उन्हीं के पास होते हैं जिनको नहीं करना है।